हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए ग्रुप थ्योरी के सेकंड लेक्चर के साथ यहाँ पर हाजिर हैं और हम सबसे पहले ग्रुप थ्योरी के स्टार्टिंग में बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होती है? तो डियर फ्रेंड्स, सिमेट्री क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल्स फॉर एन ऑब्जेक्ट एज सिमेट्री। किसी ऑब्जेक्ट में किसी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या है, तो उन एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो हम सिमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्री जो होती है वो क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी क्या है? अगर ग्रुप थ्योरी की बात करें, सबसे पहले हम सिमेट्री की बात करी तो सिमेट्री में हमने क्या देखा? सिमेट्री में हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट में किसी मॉलिक्यूल में एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है उसको हमने सिमेट्री कहा। और हम ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे तो क्या करेंगे? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज ग्रुप थ्योरी। अगर सिमेट्री की मैथमेटिकल स्टडी हम करें तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ग्रुप थ्योरी कहेंगे। यानी कि मैथमेटिकल ऑफ स्टडी ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एट ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी की जो सिमेट्री की मैथमेटिकल स्टडी होगी वो हमारी ग्रुप थ्योरी कहलाएगी। सिमेट्री को समझने के लिए अंडरस्टैंड द सिमेट्री एंड द क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ सिमेट्री इन एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल वी नीड टू डिस्क्राइब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो डियर फ्रेंड्स, सिमेट्री और क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की अमाउंट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है किसी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल में, इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे हमें पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? तो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हमने सिमेट्री देखा, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री को हमने ग्रुप थ्योरी कह दिया। और ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए हम क्या हमें रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है वी नीड टू डिस्क्राइब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले आइए डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? ज्योमेट्रिकल एंटिटीज लाइक पॉइंट्स है, एक्सिस है, प्लेन है, इन्वर्जन है, ये हम एक टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल एंटिटीज एज लाइक पॉइंट एक्सिस, plane that can be used as a tool to analyze the symmetry properties of any object or a molecule। किसी मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट की सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए एक टूल्स के रूप में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किसका? जैसे पॉइंट है, एक्सिस है, प्लेन है, इन्वर्जन है। कुछ हमारे जो ऑपरेशंस हैं एलिमेंट, उनका हम ऑपरेशंस हैं, उनके ऑपरेशंस को यहाँ 1 by 1 देखेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम किसके द्वारा समझेंगे? रोटेशन के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन और बाइसेक्शन से हम क्या करेंगे? इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और थर्ड है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस Sm, जहाँ पर n = 5 और 4 होंगी या 4 और 5 होंगी, जिसको हम रोटो रिफ्लेक्शन के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे, रोटो रिफ्लेक्शन के द्वारा सीखेंगे। इसके बाद इन्वर्जन सेंटर I = S2, इन्वर्जन के द्वारा हम इसको सीखेंगे। और आइडेंटिटी का मतलब होता है नथिंग। तो डियर फ्रेंड्स हम 1 by 1 एक एक करके इस पॉइंट्स को पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखेंगे, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे, फिर इम्प्रॉपर एक्सिस को देखेंगे, फिर इन्वर्जन सेंटर को देखेंगे, फिर आइडेंटिटी को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज सीखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो डियर फ्रेंड्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, जिसको हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। Cn में n नंबर क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कितनी बार हम रोटेशन करते हैं। और सिमेट्री ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और ए मॉलिक्यूल ऑन विच बाई थीटा प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट ऑपरेशन। हम किसी मॉलिक्यूल में इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं और उस इमेजिनरी एक्सिस को पास कैसे करते हैं? थीटा डिग्री पे
उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। और कब तक घुमाते हैं? जब तक इक्विवेलेंट ऑपरेशन या ओरिएंटेशन ना आ जाए। तो अगर इसको हम समझेंगे n = 360, टोटल हमारा जो एंगल होता है 360 होता है। थीटा से हम इसको डिवाइड करेंगे, वेयर n = क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन। थीटा = क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन। n है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन। कितनी बार उसको रोटेट किया है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। कितने एंगल पे रोटेट किया है? तो वो हो गया हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे एग्जाम्पल्स के हम तौर पे बात करें तो यहाँ थीटा है, और थीटा पे हम क्या देखेंगे? यहाँ थीटा पे अगर हम 180 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे किसी मॉलिक्यूल को, तो n = 2 हो जाएगा, जिसको हम C2 कहेंगे। थीटा 120 पे अगर हम रोटेट करेंगे तो n = 3 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 180 से रोटेट करेंगे, 180 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 120 से 360 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 90 से 360 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 60 से इसको हम डिवाइड करेंगे 360 को 6 आ जाएगा, और 72 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हम उसको रोटेट करते हैं। तो अगर 180 पे रोटेट करें तो n = 2, जिसको हम C2 कहेंगे। थीटा डिग्री पे अगर हम रोटेट करेंगे 120 पे रोटेट करेंगे तो n3 आ जाएगा, और 90 पे अगर रोटेट करेंगे तो n4 आ जाएगा, और 60 पे रोटेट करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 72 पे रोटेट करेंगे तो 5 आ जाएगा, जिसको हम C2, C3, C4, C6, C5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 360 डिग्री जो एंगल है उसको हम जितने एंगल से रोटेट करें और जितना हमारा डिजिट आएगा वो हमारा n नंबर होगा, और वही नंबर इस पर C2 की अगर हम बात करें यहाँ लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो अब इमेजिनरी एक्सिस की अगर हम बात करें, हम एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा ये H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल में ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। हम क्या करते हैं, एक अपने माइंड में ये हम मान लेते हैं H1 हाइड्रोजन नंबर 1, और ये मान लेते हैं हाइड्रोजन नंबर 2। तो डियर फ्रेंड, अब क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी अपने माइंड में अपने कल्पनात्मक रूप से हम एक एक्सिस मतलब निडल ले लेते हैं। ये मान लो हम निडल ले लेते हैं, और निडल क्या करते हैं, यहाँ से इसको डालते हैं या यहाँ से ऊपर निकाल देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, आँख बंद करके एक बार रोटेट करेंगे इस तरह से, तो हम देखेंगे क्या हुआ। अब यहाँ पर हम देखो, ये हमारा 1 था, ये 2 था, हमने इसको क्या करा, इस तरह से 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 180 पे जब मैंने इसको रोटेट किया तो H1 इधर था, H2 इधर था। H2 और H1 ये अपोजिट हो गया। हम ये कह सकते हैं, इसको पहचान के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये अपोजिट रोटेट हो गया, पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया और आगे वाला पीछे पहुंच गया। एक बार हम फिर से, तो ये था हमारा इनिशियल ऑपरेशन, जब H1 इधर आ गया, H2 इधर आ गया और पीछे वाला हिस्सा आगे वाला हिस्सा पीछे हो गया, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेशन। इक्विवेलेंट ऑपरेशन का मीन्स क्या है? इक्विवेलेंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब ये था और हमने आई क्लोज करके और निडल डाल के इसमें एक्सिस डाल के जब इसको रोटेट किया, तो चेंज तो हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है इसमें। अगर परिवर्तन नहीं होता तो हम यहाँ पर H1 था, यहाँ H2 था, यहाँ H2 हो गया और यहाँ H1 हो गया, तो चेंज तो हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है इस मॉलिक्यूल में। लेकिन हम ये देखेंगे कि है तो वैसा ही जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। अगर हम इस नंबर को हटा दें, 1 और 2 जो लिखा है, अगर ये हम नंबर हटा देते हैं और हम इसको आई क्लोज करके रोटेट करते हैं, तो क्या हम इसको पहचान कर सकते हैं? क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हमने रोटेट किया है? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे फर्स्ट वाला हमारा इनिशियल ऑपरेशन था और सेकंड वाला इक्विवेलेंट ऑपरेशन था। एक बार अगर हम फिर से रोटेट कर देते हैं तो हमारा जहाँ पहले भी 1 था और 2 था वो अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो हम उस रोटेशन को कहते हैं आइडेंटिकल रोटेशन। देखिए ये ऑक्सीजन है, यहाँ 1 था, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 था और यहाँ पे 2 था, फिर हमने यहाँ रोटेट किया
तो क्या हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, जिसको हमने इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन कहा। परिवर्तन तो हुआ, चेंजिंग तो हुई, लेकिन ये उसी के जैसा है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन कहेंगे। और एक बार फिर हमसे आई क्लोज करके हमने रोटेट कर दिया यहाँ पर 180 डिग्री पे, तो H1 था जहाँ पर वहीं आ गया, H2 यहाँ था वहीं आ गया। इसको कहेंगे आइडेंटिकल ऑपरेशन, जैसा था वैसा ही हो गया, आइडेंटिकल ऑपरेशन। तो हम जब तक किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते रहते हैं जब तक आइडेंटिकल ऑपरेशन उसमें ना आए। जब आइडेंटिकल ऑपरेशन आ जाता है वहीं उसको रोक देते हैं। तो हम कहेंगे बॉर्डर मॉलिक्यूल ऑफ 1C2 एक्सिस, अगर हम 180 डिग्री पे, टोटल हमारा कितना है 360, और इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो 180 से इसको हम कट करेंगे, 18 दूनी 36, तो 2 आ रहा है, यानी n=2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, C2 होगा। तो बॉर्डर मॉलिक्यूल 1C2 एक्सिस पासिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम, एक्सिस को जब हमने पास किया, यहाँ से डाला, यहाँ निकाल दिया, एंड इंटरचेंजिंग बोथ द हाइड्रोजन आई H1 H2 विथ ईच अदर। जब हमने एक्सिस डाल के इसमें क्या करा, इसको 180 डिग्री रोटेट किया, तो H1 H2 एक दूसरे से क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। इसको हम कहेंगे C2 एक्सिस। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेशन n-1। n हमारा अगर C2 है तो इसमें से 1 घटा देंगे, और नंबर ऑफ ऑपरेशन कोई पूछे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा था H2 मॉलिक्यूल का ऑपरेशन, और हम बात कर रहे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फर्स्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके पास क्लासिफिकेशन, आफ्टर दिस हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सिस देखेंगे। और वीडियो हमारा ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। लेक्चर 3 के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, पूरे विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।